Assalamu alaikum. Welcome to Geo Sky. I'm your host Sajid Anwar. In today's video of GS course for beginner, we will discuss the concept of geographic coordinate system. Why we are using geographic coordinate system in GIS. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केल के मुतालिक। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि हम इसको जीएस में ये है क्या चीज़ और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टडी करने से पहले जैसे आपको पता है कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, ये टोटल जो इसकी एरिया है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ये 510.1 यानी 510.1 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। एक वास्ट एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें 71% जो अर्थ सरफेस है इसमें पानी है और जो रिमेनिंग 29 है ये लैंड है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें एज ए ह्यूमन हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। वो समंदर भी हो सकता है, वो हवा में, एयर में भी हो सकता है। तो इंसान फ्रॉम देयर बिगिनिंग उसने अपनी डिफरेंट टेक्निक यूज़ किए पर नेविगेशन, पर राउटिंग। तो ये इसको जो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है ये 1000 ऑफ ईयर पुराना सिस्टम है। लेकिन जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आज कल हम यूज़ कर रहे हैं, ये तकरीबन 17-18 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ। और इसको जो ग्लोबली एक्सटेंडराइज फॉर्म में इसको हम ये 20 सेंचुरी में इसको जो आजकल हम यूज़ करें लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ये 20th सेंचुरी में इसको एक्सटेंडराइज किया पार था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इंसान इसको 1000 ऑफ ईयर से यूज़ कर रहा है अपने आप को पॉइंट आउट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कार्डिनल डायरेक्शन यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को भी समझना है। ये क्या है नॉर्थ साउथ कार्डिनल डायरेक्शन? आपने अक्सर मैप पे देखा भी होगा, उसमें एक डायरेक्शन दिया होता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड पे और वेस्ट लेफ़्ट साइड पे। यानी आप इस ग्लोब को देखें तो इसमें नॉर्थ जो है ना ये ऊपर की तरफ दिया हो, साउथ नीचे। देखिए ये नेविगेशन के लिए है ताकि हमें पता हो कि हमने कौन से एरिया को हमने हमारी डायरेक्शन कौन से एरिया की तरफ है। तो एक है ईस्ट, दूसरा है वेस्ट। इसमें फर्दर भी डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, लेकिन आप मेन जो चार कार्डिनल कंसेप्ट है इसको समझे कि ऊपर की तरफ ये हमारे पास नॉर्थ होगा, नीचे हमारे पास साउथ है, ये राइट साइड पे हमारे पास ईस्ट है और ये मेरे पास वेस्ट है। तो इसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना इस पिक्चर को, यहाँ पे इस ग्लोब को, इस अर्थ को, यहाँ पे ये आप बस एज्यूम करें कि एक स्फीरिकल बॉल की तरह है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसने ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड किया। याद रखिए कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन इसने ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला हिस्सा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फॉल करते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ये इमेजिनरी, ये ख्याली लकीरें हैं। इस ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इक्वेटर ऊपर वाला डिवीजन कर लेते, ऊपर वाला हिस्सा मेरे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस इक्वेटर से नीचे ही मेरे पास सदर्न हेमिस्फीयर है।
इस तरह एक और लाइन है वर्टिकल लाइन, ये भी ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये वाला हिस्सा जो इस साइड पे है ये मेरे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला हिस्सा मेरे पास जो है ना ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो चार स्पेयर्स हो गए हेमिस्फीयर। देखिए हिमी मीन हाफ, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड, ये सदर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड और ये वेस्टर्न साइड। बिल्कुल जिस तरह इसमें आप देखें ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न, ये क्या है, ये साउथ, ये मेरे पास ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये वाला पोर्शन जो इक्वेटर डिवाइड कर लेता है, ये वाला हिस्सा, ये मेरे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्योंकि नॉर्थ साइड पे फॉल करता है। ये वाला हिस्सा ये क्या करता है, सदर्न साइड पे फॉल करता है, तो ये मेरे पास सदर्न साइड हो गया। इस तरह ये देखिए, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम, जो वर्टिकल लाइन, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और हेमिस्फीयर मेरे पास क्या है, हाफ। तो ये तो एक आसान कंसेप्ट है। एक हो गया मेरे पास इक्वेटर, जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब को डिवाइड करते हैं, और प्राइम मेरिडियन जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब को डिवाइड कर लेता है। ये फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर हो गया और ये मेरे पास मेरिडियन है। अच्छा, अब ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हम कि हमारे पास ग्लोब एक ह्यूज एरिया है, और इस ह्यूज एरिया में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए ताकि हमें डायरेक्शन का बता सकें। और उसको समझने के लिए हमें कार्डिनल सिस्टम को समझना है कि नॉर्थ कौन सी साइड पे है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। तो ये आप इसको जो कार्डिनल सिस्टम है, इसको एक रेफरेंस सिस्टम आप बोल सकते हैं, ताकि हमें कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, ओरिएंटेशन में इसमें आसानी हो। यानी आप अगर ये तो अब ये हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये है क्या चीज़। तो ये सिंपल आप ये समझे कि ये हमारे पास एक मेथड है। ये देखिए, सिस्टम यूज टू डिफाइन लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस यूजिंग कोऑर्डिनेट। यानी में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अर्थ के सरफेस को, चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट। यानी क्या मतलब, यानी अगर आप इस समझो इस ग्राफ को आप देखें, तो ये मेरे पास जो ये लाइन है ए बी सी डी ई, इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें है 1 2 3 4 5 कॉलम, और इसमें जो ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरे पास रो हो गए। ये कितने हो गए, ये मेरे पास है 10। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार 75 और 80 के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये सी में जाऊंगा, ये देखिए सी हो गया, और ये मेरे पास क्या है 4, यानी C4 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और इस कोऑर्डिनेट में इस स्क्वायर में क्या पड़ा हुआ है 75 को। सिमिलरली 80 के कोऑर्डिनेट क्या है, ये E और 7, E7 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 80। तो अब हमारा देखें, तो C4 में मेरे पास 75 हो गया, और इस तरह ये E7 में 80 है। तो इस 80 के कोऑर्डिनेट क्या है E7, 75 के कोऑर्डिनेट क्या है C4। अच्छा, फर्दर अगर आप इस ग्राफ को देखें, तो इसमें हमने क्या हम इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ अ मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑन ए सरफेस लाइक द अर्थ यूजिंग ए सेट ऑफ नंबर। क्या मतलब, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास एक ऐसे मेथड्स है जो नंबर्स के थ्रू, एक फेयर ऑफ नंबर्स होगा जिसके थ्रू हम चीज़ों की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। और वो नंबर मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नंबर, वो मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। एक ग्राफ को अभी देख लेते हैं।
अब देखिए ये ग्राफ में ये मेरे पास एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है। इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। यानी जिस तरह इस डिफिनीशन में हमने ये बयान किया कि ये इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस में। तो हमारे पास अब ये वाला सरफेस एक्स वाई प्लेन सरफेस है। ये सरफेस आपके पास अर्थ भी हो सकता है। इस एग्जांपल में ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, 2D प्लेन है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि यार 2 और 5 हो, इस प्लेन में ये कहाँ फॉल करेगा, तो याद है कि जो 2 मेरे पास है ये एक्सेस होगा और ये 5 मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस। तो 2 में एक्सेस पे हम देंगे इस लाइन के ऊपर, ये किसी जगह पे ये फॉल करेगा। लेकिन अगर हम वाई एक्सेस में देखें तो इसका है कि 5, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इस जगह पे फॉल करेगा। सही है। तो ये इसके क्या हो गए, इस लोकेशन के ये कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लिए लोकेशन को डिफाइन करता है अर्थ के सरफेस पे। क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट इसके 2 कंपोनेंट हैं, की कंपोनेंट्स के, एक है लेटीट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। अब लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड आपको डिफाइन करता है, जिस तरह मैंने आपको बोल दिया, ये नॉर्थ साइड पे या साउथ साइड पे पोजीशन आपको डिफाइन करता है, या इस साइड पे या इस साइड पे। और जो लॉन्गिट्यूड है ये आपके पास ईस्ट या वेस्ट साइड पे पोजीशन को फाइंड आउट करता है। आगे जाते हैं, इसको एक एक को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेटीट्यूड, अब लेटीट्यूड को थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिस तरह ये वाला डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास ईस्ट है, ये मेरे पास वेस्ट है। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये लाइन जो इक्वेटर है, ये ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे मेरे पास क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटीट्यूड मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन। डेट रन पैरेलल टू इक्वेटर, और ये इस इक्वेटर के पैरेलल में चलता है, यानी इसको ये क्रॉस नहीं करते। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेटर है ना, इसको 0 डिग्री कंसिडर किया हुआ है कि ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है। और ये अर्थ को क्या करते हैं, डिवाइड इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट है ना, ये डिग्री में होता है। जिस तरह हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है, तो यहाँ पे इसकी मेजर इन डिग्री फ्रॉम 0 to 90। यहाँ पे देखिए 0, 10, 20 इंटरवल हमने दिया हुआ है। यहाँ पोल तक अगर हम जाए तो ये क्या है, 90। तो 90 इस साइड पे हो गए, 90 इस साइड पे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 180। ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। अच्छा, इसके दरमियान अब ये मेरे पास 0 है, फिर मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, इस तरह। तो अब इसके जो 1 डिग्री है ना, इसके दरमियान जो 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 फासला है इक्वेटर पे अगर हम कंसिडर करें ना, तो ये मेरे पास तकरीबन 111 किलोमीटर बनता है। थोड़े से अगर हम ऊपर जाएं तो ये फासला थोड़ा सा कम हो जाता है, 109 किलोमीटर, फिर 105। लेकिन हम यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि इक्वेटर के दरमियान मोस्टली जो एरिया है ये 101 किलोमीटर है। यानी 0 डिग्री और 1 डिग्री के दरमियान जो फासला है ये 111 किलोमीटर है। अच्छा, अगर अब आपको किसी ने ये दिया हुआ कि यार 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ ये लोकेशन है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, 40 डिग्री नॉर्थ। तो ये इस सर्कल में, ये देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया है, 40 डिग्री नॉर्थ में ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ किसी जगह पे भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह पे आप देखें ये 40 डिग्री है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, इस पूरे सर्कल में। तो ये सिर्फ लेटीट्यूड है। अगर लेटीट्यूड है तो इस लेटीट्यूड का मतलब ये है कि ये इस एरिया में किसी जगह पे भी हो सकती है, ये इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ठीक है।
अच्छा, अब जो 111 किलोमीटर मैंने आपको बोल दिया, ये किस तरह आया हुआ है? ये इस तरह है कि कोई भी अर्थ सरफेस अगर हम यहाँ पे देखें, द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड, जो इक्वेटर है उसके सरकमफ्रेंस ये तकरीबन 40,075 किलोमीटर है। तो 1 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकाल दें तो सरकमफ्रेंस को अगर आप 360 पे डिवाइड करें, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो ग्लोब है, जो वर्ल्ड है, ये मेरे पास बॉल की तरह है। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं ये स्फीरॉइड है या जियोइड है, उसको फिर है ना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो जो ग्लोब है, जो अर्थ हमारा है, इसका ये इसकी बॉल की तरह है। तो इसकी सरकमफ्रेंस जिस तरह आपको पता है कि दायरे में कितने वो होते हैं, 360 एंगल। तो सरकमफ्रेंस अगर किसी भी चीज़ की आपके पास हो और आप उसको 360 के ऊपर डिवाइड करें तो इससे 1 डिग्री की वैल्यू निकल आती है। तो ये 111.31 किलोमीटर हमारे पास जो लेटीट्यूड है ना, इसके दरमियान में ये फासला है 1 डिग्री की। ठीक है। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूड को अगर आप देखें तो जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ था कि जो प्राइम मेरिडियन है ये डिवाइड करता है ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इस डायरेक्शन को देखिए, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। इसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये मेरे पास 0 डिग्री है। ठीक है। तो इस ये 0 डिग्री से इस साइड पे भी 180 है और इस साइड पे भी 180 है, तो ये कितने हो गए, 360। अच्छा, मेजर डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इस साइड से और इस साइड से। ये देखिए इसकी वैल्यू हर जगह पे इस लाइन के ऊपर ये 0 होगी। आप ऊपर इस साइड पे जाते हैं, इस साइड पे, लेकिन अगर इस साइड पे आप जाते हैं तो ये देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10 20 इस साइड पे। इस तरह वेस्ट साइड पे भी ये इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इसमें भी अगर आप डिस्टेंस को देखें ना तो यहाँ पे इक्वेटर में इसकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे ये 111 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऊपर जाए ना तो ये देखें इन दो के दरमियान जो फासला है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होके तकरीबन 10 किलोमीटर तक आ जाता है। उसमें हम एज्यूम करते हैं कि लेटीट्यूड की जो डिस्टेंस है ये 111 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे ये कम होती जा रही है। आपको ख़ुद भी ये देखें यहाँ पे तकरीबन मर्ज हो रहा है। अगर आपको किसी ने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दी है 30 डिग्री वेस्ट, तो ये मेरे पास ये मेरे पास प्राइम मेरिडियन है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न है। तो अगर डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब ये कि ये इस यहाँ पे इसके ऊपर किसी जगह पे फॉल करेगा, इसके ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लिखा हो तो फिर ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर किसी जगह पे भी ये फॉल करेगा। अगर एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू से तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ मैं आपकी समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट आप किसी ने दिया है लॉन्गिट्यूड, तो इसका मतलब ये वेस्ट की इस लाइन के ऊपर ये किसी जगह पे भी फॉल करेगा। ठीक है। और इसके इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस जो है ना वो 111 किलोमीटर है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो ये 10 किलोमीटर से भी लेस देन हो जाती है। अच्छा, ये अब दोनों को हमने कंबाइंड यहाँ पे क्यों, ये मेरे पास लेटीट्यूड है, लाइन ऑफ लेटीट्यूड, ये मेरे पास इक्वेटर है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे ये आप मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, आप समझे कि क्रॉस हो रहे हैं। ये प्राइम मेरिडियन है और ये मेरे पास है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, जिस तरह भी हम मैंने लास्ट टाइम स्लाइड में आपको डिस्क्राइब किया कि ये मेरे पास ये वाला ये इक्वेटर है और ये मेरे पास क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ, लेकिन ये वेस्ट है तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए साउथ वेस्ट, ये साउथ साइड है और ये मेरे पास क्या है, वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन लोकेशन आप है, ये कंसेप्ट इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को जब हम इकट्ठे ड्रा करते तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। ठीक है ना, ग्रेटिक्यूल। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको दिया हुआ था कि 40 डिग्री नॉर्थ
और 30 डिग्री वेस्ट। अब हम यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, इसको देखें। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको पहले दिया हुआ था 40 डिग्री नॉर्थ, तो ये वाला मैं देखें 40 डिग्री नॉर्थ साइड पे ये इस वैल्यू के ऊपर किसी जगह पे भी फॉल करेगा अगर आपके पास लॉन्गिट्यूड ना हो। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने आपको 30 डिग्री वेस्ट भी बोल दिया है। तो अगर आप देखें ना, ये मेरे पास प्राइम मेरिडियन है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो ये यहाँ पे अब देखिए हमें पता चल गया दोनों से ने पॉइंट आउट किया। अगर देखिए अगर आप अभी एज्यूम करें कि 30 आपके पास नहीं है, तो ये इसके ऊपर किसी जगह पे भी होगा, ये 40 डिग्री। लेकिन अगर मैंने कहा कि यार 30 डिग्री वेस्ट, तो इसका मतलब ये मेरे पास प्राइम मेरिडियन, ये मेरे पास ईस्टर्न साइड हो गया, ये वाला ये मेरे पास वेस्टर्न साइड हो गया, ये प्राइम मेरिडियन। तो अभी 30 डिग्री वेस्ट, तो अगर आप इसको देखें ये मेरे पास 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो यहाँ पे ये फॉल करेगा। ठीक है, 1 डिग्री 111 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर मैं ये देखो, अगर 10 डिग्री को मैं वो करूँ तो मेरे पास ये कितना बनता है, क्योंकि इसमें इंटरवल क्या है, कितना है, 30 डिग्री का, तो 1110 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरे पास साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर है और ये मेरे पास प्राइम मेरिडियन है। इस लाइन को अगर आप देखें ना, ये वाली लाइन जो इस तरह गई हुई है, ये मेरिडियन है, और ये लाइन यहाँ पे जो सर्कल से बन रहा है, ये मेरे पास के पैरेलल है। अच्छा, फर्दर इसमें एक लोकेशन फाइंड आउट करते थे कि 40 डिग्री नॉर्थ, अब नॉर्थ ऊपर साइड हो गया, और 30 डिग्री ईस्ट, पहले हमने क्या करता, वेस्ट लिखा था। अब देखिए ये इसी लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ इसके ऊपर। लेकिन जब हमने इसको 30 डिग्री ईस्ट बोले तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आ गया। तो हमने ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से पॉइंट आउट किया जब आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो। फर्दर एक एग्जांपल देते हैं, इसको अगर आप देखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये आपके पास कितने हैं, ये देखिए इसके लैटिट्यूड कितना है, 20 डिग्री। लेकिन 20 डिग्री क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है, साउथ है। तो अभी 20 इस आएगा। और इसके अलावा प्राइम मेरिडियन अगर आप देखें, लॉन्गिट्यूड इसका क्या होगा, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 10 है, 20। तो लॉन्गिट्यूड भी 20 है, लैटिट्यूड भी 20 है, लेकिन डायरेक्शन इसकी जो कार्डिनल डायरेक्शन है 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री ईस्ट। अब ये ईस्ट साइड पे है, अगर ये वेस्ट में होता तो फिर ये यहाँ फॉल करता। ठीक है, तो ये देखिए अब दोनों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर मेरे पास हो तो मैं बहुत इजीली किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टुगेदर टू पिन पॉइंट लोकेशन। ये तो मैंने ऑलरेडी ये वाशिंगटन डीसी के एक लोकेशन दी हुई है। तो अगर आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो तो आप बहुत इजीली किसी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिस तरह मैंने बोल दिया कि इसकी जो मेजरमेंट है वो डिग्री में हम करते हैं। डिग्री को फर्दर इन लोगों ने रिफाइन किया ताकि एक्यूरेट लोकेशन हो, तो उसमें मिनट्स और सेकंड भी है, डिग्री मिनट्स और सेकंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। इसके अलावा हम ये डिग्री मिनट और सेकंड को डेसिमल डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्मेट फॉर प्रिसीजन, ताकि हमारे पास एक्यूरेट लोकेशन हमारे पास आ जाए। ये किस तरह करते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए डिग्री मिनट और सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 डिग्री 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इसके जो किलोमीटर में है 1 डिग्री में कितना है, 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 मिनट कितना होगा, 111 किलोमीटर डिवाइड बाई 60 में 1.85 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ गए। अब इसमें किलोमीटर कितने होंगे 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो अगर 1 सेकंड में मैं ये देखिए 1 मिनट को मैं 60 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 0.0308 किलोमीटर या 30.8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। 1 सेकंड जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के किलोमीटर में हम बात करें तो ये फासला जो है ना इसके दरमियान जो ये 30.8 मीटर है।
मिनट्स मेरे पास 1.8 है, और जो डिग्री, 1 डिग्री 111 किलोमीटर हमें शो करता है। अच्छा अच्छा, अब डिग्री मिनट सेकंड को हम डेसिमल डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये बहुत सिंपल है। आपने डिग्री की वैल्यू को, कीप द डिग्री वैल्यू एज इट इज़। आपने डिग्री की वैल्यू, अगर आपके पास किसी कोऑर्डिनेट दी हो तो आपने उसको एज इट इज़ रखना है। मिनट्स को आपने 60 पे डिवाइड करना है, और उसको हमने फिर क्या करना है, डिग्री के साथ ऐड करना है। इसी तरह सेकंड को आपने 3600 यानी 60 3600 पे डिवाइड करके इसको भी आपने इसके साथ ऐड करना है। फार्मूले क्या है, डिसिमल डिग्री में इस डिग्री मिनट सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को एज इट इज़ रखें, मिनट्स को 60 पे डिवाइड करें और सेकंड को 3600 पे डिवाइड करें, और इसको ऐड करके इसके साथ ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिसिमल डिग्री। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 30 को एज इट इज़ रखें, 43 को, और 30 को डिवाइड करें 60 पे, फिर 45 को डिवाइड करें, क्योंकि मेरे पास सेकंड है, इसको 3600 पे डिवाइड करें तो 43। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे 0.5 आ जाएगा, इसे 0.12 आएगा, इसको ऐड करके 43.125 नॉर्थ। ये मेरे पास क्या आ गया, डिसिमल में। ये आसान है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है। इस तरह का लैंगिट्यूड है तो लैंगिट्यूड को भी इस तरह डिवाइड करके इससे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास 43.15 ये लैटिट्यूड आ गया, और ये मेरे पास लैंगिट्यूड आ गया डिसिमल में। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, लोकेटिंग इस्लामाबाद। अभी मेरे पास इस्लामाबाद की ये वैल्यू दी हुई है, 43 30 डिग्री, ये मेरे पास मिनट्स, और ये मेरे पास सेकंड है, नॉर्थ। ये हो गया मेरे पास लेटीट्यूड। जब नॉर्थ आ गया या साउथ तो ये लेटीट्यूड होगा, ईस्ट और वेस्ट होगा तो ये मेरे पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। या सिंपली जो लेटी हुए लाइन है, लेटे हुए, इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो ऊपर लाइन है लॉन्ग, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसको अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको शो करता हूँ कि हमने इसको जीएस में किस तरह प्लाट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूड। पहले आपने लॉन्गिट्यूड लिख दिया, ये आरजीएस सॉफ्टवेयर है। तो 73 स्पेस 5 स्पेस 4.1568, और जो लेटीट्यूड है मेरे पास वो 30 स्पेस 44 स्पेस 16.9620। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये इस्लामाबाद है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इस्लामाबाद। तो इजीली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल कर रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखिए इस्लामाबाद। तो बहुत इजीली पूरे ग्लोब पे मैंने इस्लामाबाद को फाइंड आउट करा विद द हेल्प ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम इस यहाँ पे जीएस में ड्रा भी कर सकते हैं। आपने डेटा फ्रेम में जाए, यहाँ से न्यू ग्रिड सिस्टम, ये देखिए ग्रिड लेटीट्यूड ग्रेटिकुल, यहाँ पे मैं लिख कर लेता हूँ, जाके प्लेस पैरल एवरी, देखिए 10 डिग्री, ये पैरल मेरे पास क्या है, लेटीट्यूड है, और मेरेडियन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लॉन्गिट्यूड है। तो इसका इंटरवल 10-10 मीटर, मैंने कहा चलो 10-10 रख के बाई डिफ़ॉल्ट। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। तो ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर पूरे जो वर्ल्ड है ना, इसके ऊपर मैंने ये ग्रिड डाल दी, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 0, ये 0 0, ये मेरे पास क्या हो गया, ये इक्वेटर है। इसको मैं ज़रा इसकी लेवलिंग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कलर भी इसका चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए 0 0, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इक्वेटर है।
इस तरह नीचे देखते हैं प्राइम मेरिडियन को जहाँ पे 0 0 होगा। ये हो गया, ये आपका क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो ये इस साइड पे ये ईस्टर्न, देखिए ये वैल्यू ईस्ट, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट। ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो पूरे ग्लोब को हमने अगर कोऑर्डिनेट अपने इसको ऊपर डालने हैं तो यहाँ से हम जीएस में ये कर सकते हैं, और इजीली आप किसी भी जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको एक और केस में भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये वाला एक एग्जांपल है। ये मेरे पास देखिए इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर में ये 0 वैल्यू है, देखिए ये, और ये मेरे पास जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लैंगिट्यूड है। ये देखिए सारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। ये वाली लाइन जो है ना, ये आपके पास ये लैटिट्यूड है ये, और ये वाले हमारे पास क्या है, लैंगिट्यूड है। तो उम्मीद है कि आपको ने कुछ नया सीखा होगा। अब देखिए ये लोकेशन, अगर हम इस लोकेशन को देखें, एक मिनट, जहाँ पे प्राइम मेरिडियन 0 है ना, इस पे किसी लोकेशन को देख लेते हैं। इस लोकेशन को देखते हैं, ये लंदन है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे लेटीट्यूड आपके पास 51 है और लैंगिट्यूड आपके पास क्या है, 0, क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इससे आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट भी इस लिंक को आप देखें तो इसको आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें थी, मैंने कहा कि चलो आपके साथ ये इसको मैं डिस्कस करूं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफ़ाइन किया कि ये क्या करता है। लोकेशन अर्थ सरफेस पे हम किसी चीज़ को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए 2 न्यूमेरिक वैल्यू, एक है लेटीट्यूड और दूसरा है लैंगिट्यूड। लेटीट्यूड क्या करते हैं, लेटीट्यूड मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और लैंगिट्यूड मेरे पास वर्टिकल लाइन है। जो लेटी हुई लाइन है, अगर लेमन में मैं बात करूँ, जो लेटी हुई लाइन है वो मेरे पास लेटीट्यूड हो गए, और जो ऊपर जो कड़ी हुई है उसको हम लैंगिट्यूड बोलते हैं। और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ फंडामेंटल इन जीएस फॉर एक्यूरेट मैपिंग। तो उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दुआ में याद रखिए। थैंक यू।